जी सर, आज किस विषय पर लगी कि तुस प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दे। सर, मैं हरमीत सिंह एक्स पंच भी हूँ और इस मोंगरी तहसील का एक सीनियर सिटीजन के होने के नाते आज हमारे जो सीनियर लोग गुण हैं, जो सारे हर जितने भी हमारे तहसील के अलग अलग हिस्से से जो आए हैं, हर पंचायत से लोग, ये जो हमारे पीछे जो बारिशें जो हुई 15 दिन पहले, जो बारिशें हुई, उन बारिशों की वजह से जो हमारा इस एरिया में नुकसान हुआ, उसके प्रति आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जो हमारे सीनियर हैं, जहाँ जयप्रकाश सर जी, ये धनीराम सर जी, जहाँ जितने जो हमारे साथ जो सरपंच हैं, सबसे सीनियर मोस्ट जशपाल जी दुबीगल नालनिका से, जितने भी जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो सभी उसी विषय के लिए आज इकट्ठे हुए थे। तो तकरीबन पहले हमें जो सुबह मीटिंग की तो 100-200 आदमी थे। जहाँ तहसील हेडक्वार्टर में पहुंचे हम ये सिर्फ ये अपना मेमोरेंडम देने के लिए। तो आप मीडिया का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी हमारे बीच जहाँ पे आए। सबसे पहले हमारे लोगों के जो मकान डैमेज हुए थे, जो फुल डैमेज हुए हैं, कुछ लोगों के जो मकान फुल डैमेज नहीं हुए मगर उन्होंने अपने घर से दूसरे घर अपना माल मवेशी और अपना परिवार शिफ्ट किया है, उसके मुताबिक हमारी बात थी कि ये सरकार के आगे हमारी बात पहुंच सके कि उनको कम से कम सरकार 1 कनाल 2 कनाल जो लिखा भी है इसमें, कि उनको कोई सरकार रकबा देकर जिस सरकार उनको अलाट करे। जैसा कि पीछे हमारे LB7 या LB6 के तहत अलाटमेंट होती थी, परमानेंटली उनकी अलाटमेंट हो, वो अपना परमानेंटली घर बना पाएँ। क्योंकि जो अभी जो बरसात का मौसम था, इसके आगे जो सर्दियाँ आनी है, जो विंटर जोन है, जहाँ बहुत बर्फ भी गिरती है, तो बर्फ में वो कहाँ जाएंगे, ये सबसे पहला एम पॉइंट था पूरी तहसील के अंदर। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था हमारा, कि जिन लोगों की फसल, जो पूरे तहसील के लोगों की फसल तबाह हो गई, चाहे वो फरोश थे, चाहे वो मक्की की फसल थी, धान की फसल थी, वो 80 से 90% फसल सारी सब्जियों की थी, सारी तबाह हो गई है। तो जो हमारी सरकार से, जो हमारी स्टेट सरकार है, चाहे भारत सरकार है, जो हमारी अपील रहेगी कि उन लोगों का जो केसीसी है वो माफ होना चाहिए। जो जिन लोगों के जो फसल तबाह हुई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारे लोगों की, पूरे तहसील के लोगों की यही डिमांड थी। उसके अलावा सारा हमारा अगला पॉइंट है, उसके आगे अगला पॉइंट है हमारा, जो रोड केंद्र गली से लेकर गब्बर तक अभी भी जो गाड़ियां जहां पे चल रही हैं, तो वो बिल्कुल रिस्की चल रही हैं। ये हमारी अपील रहेगी कि जहां कुछ बस वाले सवारियों को उतार कर खाली बस से निकाल रहे हैं, तो कुछ भरी हुई निकल रही हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जो सरकार के आगे, के जो रोड जहां सही नहीं है तो वहां बस नहीं चलना चाहिए। वो शिफ्टिंग जैसे मोंगरी से खोर गली के लिए शिफ्टिंग कर लो, अपने कलसोस से केंद्र गली के लिए कर लो। जहां पे खतरा है वहां पे बस आदमियों को भर कर नहीं जाना चाहिए। ये भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। जितना देर तक आप परमानेंट एक सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाती सरकार, या वो डिपार्टमेंट परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाती, तो उतना देर तक ये बसों को खतरा है। ये हम कहना चाहते हैं। ये भी हमारा पॉइंट था। और जितने लिंक्स रोड हैं हमारे, वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। हमारे लोगों को इस बारिश की वजह से एक एक हफ्ता, 2-2 हफ्ते राशन नहीं मिला है। लोगों को फाका कशी हुई कि पुराने जमाने में हमारे चक्की चलती थी पानी से, जो घराट जिसको कहते हैं, वो चलता था। आज वो लोगों ने छोड़ दिया था, जो बिजली पे डिपेंड करते थे। ये 20-25 दिन बिजली जहां पे नहीं आई, बिजली नहीं आने के कारण मशीनें नहीं चली, राशन दुकानों पे खत्म हो गया था। तो समझो कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते हमारे लोग फाका कशी के शिकार रहे। उसके बीच में एक समस्या आई। ये हमारी अपील रहेगी स्टेट गवर्नमेंट से, LG प्रशासन से, भारत सरकार से अपील रहेगी कि हमारे इस एरिया में जब कोई थोड़ा सा भी बदल कहीं पे दिखा, थोड़ी सी बारिश आई, तो इंटरनेट जो मोबाइल सेवा है वो बंद की गई। ये हमारे लोगों को समस्या आई है बहुत ज्यादा। हमारे लोगों की, बहुत से लोगों की दवाई की वजह से जाने चला गई है। जहाँ राशन जहां लोगों को नहीं मिला, उनको फाका कशी हुआ। तो ये हमारी अपील रहेगी कि जो सर्दियों का राशन है वो राशन डंपिंग हो, दवाइयां जहां पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम जहां पे पहुंचे। माल मवेशी का लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। हमें बहुत सी समस्याएं जो आई, हमारे फोन नहीं चल सके, जो लोगों को माल अनश्योर भी था, वो डॉक्टर को नहीं बता पाए, किसी
मैनेजर को नहीं बता पाए, किसी सीनियर को नहीं बता पाए कि हमारे माल का नुकसान हो गया, वो माल उन्हें दफन करवाना पड़ा, मगर किसी को वो बता नहीं पाए। ये हमें अफसोस है कि जब भी कोई छोटा सा बदल जहां आया तो इंटरनेट सेवा बंद की। ये हमारी ये अपील रहेगी कि जहां इंटरनेट सेवा जो है, जो मोबाइल सेवा जो यहाँ पे चलता है, टेलीफोन चलता है, वो कंटिन्यू चलना चाहिए, उसका प्रबंध होना चाहिए, ये कभी नहीं टूटना चाहिए बीच से। इसके आगे हमारा एक पॉइंट और हमने ये रिक्वेस्ट की है सरकार से कि जहां हमारे बहुत से स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल कुछ डैमेज हो गए हैं, तो सरकार का कहना है कि दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। जो दूसरा स्कूल है, दूसरा स्कूल हो सकता 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर होगा। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, अपील रहेगी कि उसके नियरेस्ट जो किसी का प्राइवेट कमरा है, तो वहां पे उन स्कूलों को शिफ्ट किया जाए कि वो बच्चों की पढ़ाई चल पाए। ये भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। बहुत से बच्चे जो हमारे जहां से डिग्री कॉलेज जाते थे, जहां से डिग्री कॉलेज जो बच्चे जाते थे, आज वो उधमपुर जहाँ कहीं जाने के लिए बहुत सी समस्या उनको हो गई, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि जो हमारा 2 साल 3 साल जो रोड का सुधार हो पाए। तो हम ये चाहते हैं जो हमारा डिग्री कॉलेज जहाँ मोंगरी के लिए सेक्शन है, तो उसकी क्लासें जहाँ पे बैठाई जाए, ताकि हमारी जो बच्चे हैं तो वो कम से कम जहाँ पे पढ़ाई कर पाए। ये भी हमारा पॉइंट था। इसमें हमारे लोगों ने बहुत से, इसमें एक प्रोविजन रखा गया इन्होंने कि जिन लोगों के मकान डैमेज हुए, जिन लोगों के मकान डैमेज हो गए, तो वो FIR करवाएं। जहां फोन चल नहीं रहा था, जहां बात हो नहीं रही थी, रोड की कनेक्टिविटी बंद थी, नाले जहां तूफान पे थे, तो हमारे लोग अभी भी वो जितने लोगों के मकान डैमेज हुए वो सभी FIR नहीं करवा पाए। हमारे लोग, हर व्यक्ति तहसील में नहीं पहुंच पाया, हमारा पुलिस स्टेशन पंचायती में, वहां थाने में नहीं पहुंच पाए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा 1 महीना हमारे लोगों को और दिया जाए कि, और जो हमारी सरकार से अपील रहेगी, जहां तहसीलदार को हिदायत हो वो वहां पे जहां पे कैंप करें, SHO साहब जहां पे बैठे रहें, तहसीलदार साहब जहां पे बैठें, और 1 महीना, ये सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, एस्पिरेशन ब्लॉक है, ये गरीब ब्लॉक है, कि 1 महीना इनको और मोहलत मिले कि इनका जितना भी डैमेज है कि इनको अपना पूरा हक इन लोगों को मिलना चाहिए। जो किसी का नुकसान है वो अपना नुकसान सरकार के आगे ला सके। तो ये थे आज के हमारे पॉइंट। हमारे बीच ये सीनियर साथी हैं जो आज की हमारी कमेटी बनी है, ये सरपंच साहब जशपाल जी, ये दुबी गली नालनिका से हैं, ये प्रोफेसर साहब ये रिटायर हैं, जय प्रकाश सर जी, ये हमारी कमेटी के सीनियर हैं, ये हमारे सेक्रेटरी हैं धनराम जी, ये जितने लोग बैठे हैं ये मेंबर हैं सब। और बाकी हमारे जो अवाम लोग थे वो सुबह मीटिंग की, पिछले कल भी हमारी मीटिंग हुई थी। आज जो हमें जो लिखा है, जो लिखित तौर पे हम अपने तहसील हेडक्वार्टर पे देंगे, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे तहसील हेडक्वार्टर में तहसीलदार ही कोई नहीं है। नायब तहसीलदार साहब हैं जहाँ पे, वो जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो बार्च में भी जहाँ रहे, मगर तहसीलदार जहाँ पे कोई नहीं है। हमारे तहसीलदार जहाँ मोंगरी का जो चार्ज था वो कहीं पंचारी सुना है, वहां दे दिया गया है। जो तहसीलदार मैडम बेहतरीन काम कर रही थी, जहां रुचि सबरवाल जो बेहतरीन काम कर रही थी, उसको किस वजह से अटैच किया वो हमें नहीं पता। वो सुना है हमारे लोगों ने सब ने कि वो DC ऑफिस में वो अटैच की गई है। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जान तो अगर और नहीं है कोई तो रुचि सबरवाल को भेजिए, जहां अगर नहीं भेज सकते हैं उसको तो हमें परमानेंटली तहसीलदार मोंगरी में चाहिए। और जो नायब तहसीलदार साहब जहां बैठे हैं उनको एफिडेविट टेस्ट करने के लिए भी पावर नहीं दी गई है। ये भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जहां नायब तहसीलदार को जो उसको फुल पावरें होती है वो कम से कम पावरें तो उनको दे दो। नायब तहसीलदार जहां बैठाने का क्या फर्क, जब उनको गरदौर की भी पावर नहीं उनको दी गई। तो ये हमें अफसोस है थोड़ा सा, इतना गिला भी है हमारा इंटरनेट बंद होने का, तहसीलदार जहां से उठाने का। और जो पुलिस स्टेशन हमारे जहां से 40-50 किलोमीटर, जैसे लड्डे से चला हो 150 किलोमीटर दूर पड़ता है, जैसे हड़ोक से उधर से चला हो 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये हमें अफसोस है। हम भी हिंदुस्तानी हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के उधमपुर के बिशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर के हम बिशिंदे हैं। ड्यूटी हमारी जो जम्मू कश्मीर ड्यूटी है, तो हम दिल्ली के निवासी हैं। हमें दिल्ली वाला तो फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, कम से कम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जो बाकी ब्लॉक है उनके मुकाबले तो हमें मिलना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। शुक्रिया। यशपाल सिंह, सबका सरपंच पंचायत दुबी गली, तहसील मोंगरी,
ब्लॉक मोंगरी। आज का हमारा जो विषय है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो मेन तो ये है कि जो पिछले दिनों में तहसील मोंगरी क्या बाकी सारे पूरे एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में, जेके यूटी में जो ये त्रासदी आई, तो इससे हमारे इलाका में, हमारी तहसील मोंगरी या ब्लॉक मोंगरी में इतना भारी नुकसान हुआ कि मुझे लगता है कि ये पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। तो खास करके हमारे पहाड़ी एरिया में जितनी भी लैंडस्लाइड हुई है, छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे ये माल मवेशी के जिम्मेदार लोग हैं, माल मवेशी पालने वाले, तो इनका भारी नुकसान हुआ है। तो हम मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये इसकी भरपाई के लिए जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाया जाए ताकि लोगों को सहायता मिल सके। जो रोड की हालत है कैंथ गली से लेकर गब्बर तक या कैंथ गली से लेके लड्डा तक, तो ये इसकी बुरी हालत है। जो रोड अभी थ्रू किया गया है, जो खोला गया है रोड, तो जो भी मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी तरीके से खोला गया है, एम्बुलेंस निकलने के लिए है, ये छोटी गाड़ियां निकलने के लिए है, वो भी रिस्की है। हालांकि बस चलने के काबिल अभी नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं, हम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे मीडिया के माध्यम से कि इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए, बसें चलने के काबिल किया जाए, ताकि अगले 2 महीने के बाद जहाँ सर्दियाँ आने वाली है, स्नोफॉल होने वाला है, बर्फबारी होगी, मुझे लगता है जिस तरह से बरसात ने नुकसान किया तो आगे सर्दियों में इसी तरह होने वाला है। मुझे लग रहा है कि मौसम का कोई अंदाज जो है वो ख़राब है। तो इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस रोड को प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी PWO ही डी हो या PMGSY हो। तो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से इसको बनाया जाए। लिंक से जो है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, तहसील हेडक्वार्टर से 22 किलोमीटर दूर का रहने वाला हूँ। हमारा 15 किलोमीटर रोड जो दुबी गली से नाली निका है, वहाँ पे आज भी मशीन नहीं पहुँची है। 1 महीना से मशीन नहीं पहुँची है। हिसाब लगाइए आपके वहाँ के लोगों की क्या हालत होगी। जहाँ तक कि उस एरिया में 2 मिडिल स्कूल हैं, एक प्राइमरी स्कूल है जो रोड के बीच में आता है, एक मेडिकल सेंटर है, जहाँ तक कि वहाँ के फर्स्ट एड देने वाला मुलाजिम भी नहीं पहुँच पा रहा, और स्कूल में मुलाजिम का पहुंचना भी नामुमकिन है। तो देखिए उन बच्चों की क्या हालत होगी। राशन की सप्लाई मोंगरी से जाती है, मोंगरी हमारा फूड एंड सप्लाई स्टोर यहाँ पे है, तो वहाँ कैसे पहुंचती होगी 1 महीना से। तो ये रोड की हालत है। जल्दी से जल्दी हम ये गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये लिंक रोड जितने भी हैं इनको खोला जाए, और जो खोला हुआ है तो इसको प्रॉपर तरीके से बसें चलने के काबिल किया जाए। और ये जहाँ का जो मेडिकल, जैसे मेरे साथी पहले भी कह चुके हैं, हमारे मेन मुद्दे हैं। तो मेडिकल की सहायता आम लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे पिछले दिनों में, जो पिछले 3 दिन पहले जहाँ से एक लड़की को कोई अटैक आया, अब GMC उधमपुर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फर्स्ट एड ना मिली उसको, ना मिलने के कारण 4 घंटे 5 घंटे वो लेट हॉस्पिटल में पहुंची। वो अभी वो मौत और जिंद के बीच में जूझ रही है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ये हमारे छोटे छोटे जितनी मिसाल हैं हमारे साथी बचा चुके हैं, इस मेमोरेंडम के माध्यम से तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचनी चाहिए। तहसीलदार साहब को हम ये मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। तो ये सभी लोग हम मीटिंग करके, इसलिए जहाँ पे आए हैं दूर दराज से, जहाँ पे ये हमारे साथी आए हुए हैं, तो ये पहुंचना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। बार बार बिजली का ढांचा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त ना है। 20-25 दिनों में बिजली जहाँ पहुंची थी, मगर ऑर्डिनरी पहुंची। अगर 10 मिनट बिजली चलती है तो 1 घंटा बंद भी रहती है। तो हम क्या मानने के बिजली की सुविधा अच्छे से हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसको दुरुस्त किया जाए। हमारे और भी बहुत से पॉइंट हैं इसमें लिखे हुए हैं। तो मैं इसके साथ ही शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया, खासकर मीडिया का। तो शुक्रिया, जय हिंद। मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। सबसे पहले मैं मीडिया जो इतने दूर से यहाँ मोंगरी ब्लॉक में पहुँचे हैं, तो आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए थे, तो हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मुद्दा ये था कि यहाँ जो हाल में ही इतनी जोरदार बारिशें हुई है, कहीं बादल फटे हैं और कहीं जोर शिद्दत से बारिश हुई तो स्लाइडें हो गई, वो हमारा मुद्दा था, जिसपे हमारे रमेश जी बोल चुके हैं, हमारे सरपंच जशपाल जी बोल चुके हैं।
अब यहाँ जो मोंगरी तहसील के लोग हैं, ये जिनका फंडामेंटल राइट जो है एजुकेशन है, तो वहाँ इस तहसील में लगभग 4 हायर सेकेंडरी स्कूल है। हायर सेकेंडरी स्कूल लड्डा, हायर सेकेंडरी स्कूल मोंगरी, हायर सेकेंडरी स्कूल दुमनौत और हायर सेकेंडरी स्कूल बगदाहर। गवर्नमेंट ने, इन लोगों ने प्रयास किया, कोशिश की और मुसलसल जदोजहद की, तो 15 साल बाद 2017 में कैबिनेट ऑर्डर हुआ। कैबिनेट ऑर्डर नंबर है 203/12/2017 और डेटेड है ये 28/10/17। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑर्डर है 265 HE ऑफ 2018। उसमें 5-6 कॉलेज थे, हर डिग्री कॉलेज चिनैनी, डिग्री कॉलेज मोंगरी, डिग्री कॉलेज रामकोट, डिग्री कॉलेज ढोंगी, डिग्री कॉलेज बसंतगढ़। वो 5 के 5 जो हैं वो कॉलेज जो हैं फंक्शनल हैं, उनकी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमारे इस तहसील के जो बच्चे जो हैं 2018 से ना तो वो रैसी जाके पढ़ सकते हैं, ना उधमपुर जाके पढ़ सकते हैं। वहां लोग गरीब हैं और वो बच्चे 12th पास करने के बाद घर पे ही बैठे रहते हैं, लड़कियों की शादियां हो जाती हैं। मैं ये देखता हूं कि जम्मू कश्मीर यूटी का क्या मोंगरी हिस्सा नहीं है? क्या मोंगरी के लोगों के लिए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन नहीं है? क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो आंसू बहाते हैं। हमें बड़ा दुख होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। वो कॉलेज कहाँ हवा में लटक गया, कहीं फाइलों में गुम हो गया। तो हमारे साथ सरकार में कहना पड़ता है कि सरकार जो है इम्तियाज करती है। तो हम सब लोग ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक ये सरकार के नोटिस में लाना चाहते हैं कि भाई मोंगरी का जो डिग्री कॉलेज है वो मोंगरी में ही खोला जाए, ताकि वहां गरीब के बच्चे जो हैं डिग्री कॉलेज में पढ़ सकें और ग्रेजुएशन कर सकें। ये दिया हुआ कॉलेज जो सैंक्शन कॉलेज है, जिसपे लिखा गया है कि ये कॉलेज जो है टू कवर द अनकवर्ड एरिया, जहां दूर दराज के, उसका मीनिंग ये है कि शहर में बच्चे चले जाते हैं, वहां क्राउड हो जाता है। तो 6 कॉलेज जो थे ये गांव के लिए थे, फार फलांग एरिया में थे, तो वो कॉलेज ग्राउंड पे क्यों नहीं आया है? तमाम लोगों की ये आवाज है। पिछले साल क्या हुआ था कि बच्चे जो रोड पे आ गए थे, तो उन्होंने स्ट्राइक की, एहतजाज किया, तो फिर सरकार जो है वो पुलिस लगाती है, एडमिनिस्ट्रेशन लगाती है। उससे बेटर जो है, अच्छा ये है कि सरकार के आगे हम अपील करते हैं, चाहे वो सीएम हैं, चाहे वो एजुकेशन के मंत्री हैं, वजीर हैं, चाहे वो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, चाहे डीसी उधमपुर है, यहाँ आके कहीं प्राइवेट ये रूम्स लेके हमारे इस साल ही कॉलेज की क्लास जो है बैठाई जाए। ये हमारी गवर्नमेंट के आगे पुरजोर अपील है, क्योंकि अवाम की बात है। ये अवाम लोग जो हैं वो पढ़ाई चाहते हैं, अवाम के बच्चे पढ़ाई चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है ये 4 हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के साथ मेरे हिसाब से तो इम्तियाज कर रही है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम धनीराम है, मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ। तो मैं आपका मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर पहाड़ी इलाके में आप हमारी खबर लेने आए हो, तो आपका मोस्ट वेलकम। तो मैं खासकर लड्डा रोड के बारे में बोलूँगा। लड्डा रोड जो है, जहाँ से कंडोली से 28 किलोमीटर ऐसा रोड है जहाँ पर 3 महीने से गाड़ी नहीं चल रही है। वहाँ पर जो पस्सी छोटी मोटी भी पड़ती है, कहीं उसकी कोई सुध नहीं लेता है, उसको उठाने के लिए कोई उसकी खबर नहीं लेता है। वहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है। इतना पसमानदा इलाका है कि वहाँ पर गाड़ी का इंतजाम कब होगा? जब रोड में पस्सियाँ आएंगी, इतनी बड़ी पस्सी पड़ी हैं। तो सरकार का उस तरफ मैं तो कहता हूँ कि कोई गौर ही नहीं कर रही है। वहाँ के भी इतने लोग हैं, तो वो लोग जो हैं इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। उनके पास राशन वगैरह ख़त्म हो गए हैं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर हाई सेकेंडरी है, हाई सेकेंडरी में प्रिंसिपल मैडम लगी है। सोचो रियासी से लड्डा तक या उधमपुर से लड्डा तक कितना दूरी का सफ़र है, वो पैदल थोड़ी इतना सफ़र कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन से, और ख़ासकर केंद्रीय सरकार से, कि सब कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस हिसाब से अगर 3 महीने से
वो रोड बिल्कुल बंद है, वहां पर कोई गाड़ी, टेम्पो, महिंद्रा, कोई छोटा मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता है, तो वहां की बेहतरी कैसे होगी। तो मैं इतने ही लफ्जों में अपने इस वार्ता को समाप्त करता हूं कि लड्डा जो गांव है, लड्डा जो एरिया है, ABC लड्डा बहुत बड़ा एरिया है, पसमानदा इलाका है, तो वहाँ की सूद ली जाए, वहाँ पर उस रोड का काम जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, ताकि 2 महीने के बाद बर्फ पड़ने वाली है और गोरी मिट्टी में 4-5 फुट बर्फ पड़ती है। उन लोगों के लिए पीछे भी अकाल पड़ा था 3 महीने से, जब राशन नहीं पहुंचा, रोड खराब थी, तो आगे 6 महीने फिर वो रोड बंद रहेगा। लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि इन 2 महीनों में उस रोड को कंप्लीट किया जाए और सारे कामों को सही तरीके पर लाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।